अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से है और 3 पॉइंट के ऊपर आज फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले जी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन सोसाइटियों के ख़िलाफ़ और इससे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है उसको क्या असर पड़ा है या क्या असर पड़ सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे क्या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ़ है या उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। और नंबर 3 पे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इस टाइम ऑपरेशन के बाद यहाँ पे जो रावलपिंडी रिंग रोड का काम शुरू हुआ है, रावलपिंडी रिंग रोड से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है और रावलपिंडी रिंग रोड के बनने से कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो होंगी जो इसकी मेन बेनिफिशरी होंगी, उस हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए मेंबरान से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले जी रिसेंटली आरडीए की तरफ से एक ऑपरेशन हुआ जिसमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की भी साइट विजिट के ऊपर आए और इस हवाले से कि मार्केट में एक बड़ी जो ना हंगामा आ रही हुई कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ख़िलाफ़ भी आरडीए ने ऑपरेशन कर दिए और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के मेंबरान की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। सबसे पहले जी आपको बताते चलें कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट अभी प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं हुई और जिन लोगों ने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने जो इस टाइम अपनी डेवलपमेंट का काम शुरू करने के हवाले से अपडेट्स दिए हैं कि वो लीगल फार्मेलिटीज़ के साथ जैसे ही आपकी लीगल फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह अक्टूबर एंड या नवंबर के मिड तक अपनी डेवलपमेंट प्रॉपर साइट पे स्टार्ट होगी। तो इस वजह से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने अभी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट की और जिस दिन भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की तो वो डेवलपमेंट जो है ना वो आपकी एनओसी के साथ स्टार्ट होगी। अच्छा जी, इसी तरह जी आपको बताते चले कि वो मेंबरान जिन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या उनकी अभी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है नहीं सेफ़, क्या उनको रिजेक्ट कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसका जो टाइम शेड्यूल होता है, अगर आप उस टाइम शेड्यूल के अंदर अपनी फ़ाइल को ये सोचते हैं कि अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा तो हम इसको एग्जिट कर जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से जिस बंदे ने भी आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट कराई हुई है तो उसने मेरे ख्याल से आपको सही प्रॉपरली गाइड नहीं किया। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद छोड़ के कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम अज़ कम सोसाइटी जितना आपको टाइम शेड्यूल देती है, अगर आपका 4 साल का पेमेंट प्लान है तो एट लीस्ट आपको 5 से 6 साल इंतज़ार करना पड़ता है। अगर 5 से 6 साल आप इंतज़ार कर जाते हैं तब सोसाइटी जो अपनी डेवलपमेंट करती है, डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी की तरफ जाती है, पोजेसन मिलता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो जब कंस्ट्रक्शन फेज़ स्टार्ट होता है तो फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो एक्चुअल जो है ना आप उसका फ्रूट लेना शुरू करते हैं। तो अगर जी आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अभी इन्वेस्टमेंट को आपका मैक्सिमम 1 साल हुआ है, सोसाइटी ने अभी डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हुई, सोसाइटी का भी एनओसी नहीं, भी अभी एनओसी आना बाकी है। तो जब ये चीज़ें आपकी आएंगी तो डेफिनेटली फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस हवाले से आपको बताते चले कि लोकेशन वाइज फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, लैंड इनके पास मौजूद है, अच्छी प्लानिंग इनके पास है और डेवलपमेंट आपकी जैसे स्टार्ट होगी एनओसी के साथ आपका टैग लगेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको आने के चांसेस होंगे। आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फर्स्ट टाइम की है उनको बताते चलें कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 इससे पहले 17 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और जिन लोगों ने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ अलावा जिन लोगों ने फैसल टाउन की मैनेजमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट किसी एक प्रोजेक्ट में की है तो वो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का नया आया है या उन्होंने किसी प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन दी है तो उसमें अपनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाजमी की है, क्योंकि उनको पता है कि जो टाइम देते हैं वो डिलीवरी उनके ऊपर फोकस होता है, वो बिफोर टाइम डिलीवरी देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की है आपकी बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दें और अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइम टू टाइम सोसाइटी को पे करते रहें। जो भी सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट पे करेगा डेफिनेटली सोसाइटी उसको प्लॉट देने की पाबंद होगी। और जो मेंबर ये सोच रहा है कि जी आरडीए ने ऑपरेशन कर दिया है तो सोसाइटी जो है ना वो फ्लॉप हो गई है या हमारा पैसा डूब गया है तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, जब आप इंस्टॉलमेंट सोसाइटी को पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी अपना जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे आपका इसके ऊपर सरचार्ज है या कैंसलेशन है, तो वो सोसाइटी अपने फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर या अपना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करते हुए आपको सरचार्ज भी लगेगा और आपकी फ़ाइल कैंसलेशन की भी तरफ जाएगी। तो बेहतर है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है और अच्छी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर है
तो आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ेज़ होंगी, ख़ास तौर पे फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। अच्छा जी, नंबर 3 के ऊपर रावलपिंडी रिंग रोड जो होगा, इसके ऊपर जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत बेनिफिट होगा आने वाले टाइम के अंदर, सबसे पहले जी जहाँ से ये रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है, रवात के ऊपर आपकी सैफरॉन सिटी है। जिन लोगों ने सैफरॉन सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद जी फॉरेस्ट टाउन है चकबेली खान रोड के ऊपर। फिर उसके बाद जी आपका आ जाता है रूडन इनक्लेव आपका अडयाला रोड के ऊपर और चक्री रोड के ऊपर उसका बैक लग रहा है। तो रूडन इनक्लेव के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन करेंगे। फिर आपका सिल्वर सिटी है, फिर साथ साथ आपका फैसल टाउन फेज़ 2 है, और आपका जैसे आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्जिट करके रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो होगा, पहला प्रोजेक्ट होगा वो आपका एक तरफ फैसल टाउन फेज़ 2 है और दूसरी तरफ आपका सिल्वर सिटी है। तो मेरे ख्याल से फैसल टाउन फेज़ 2 के जो मेम्बरान हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेम्बर समझता है कि जी हमारी सोसाइटी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है तो फिर उनको क्या चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से एग्जिट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट होल्ड रखें और कब तक रखें, तो कम अज़ कम सोसाइटी ने जो टाइम शेड्यूल आपको दिया है 4 साल का, तो कोशिश करें कि 4 साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे। उसके बाद आपको लोग कहेंगे भी प्लॉट आपने सेल करना है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कहेंगे कि हमने अभी प्लॉट सेल नहीं करना। तो फैसल टाउन फेज़ 2 की जी हम प्रॉपर रीसेल डील कर रहे हैं। अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसकी रीसेल के अंदर आपको फाइल एंगेज करवा के दे सकते हैं। और अगर अपनी फाइल सेल करना चाह रहे हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2 एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।